मूवी की शुरुआत में सिंथिया नाम की एक साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जो बाहर से तो एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर लगती है, लेकिन अंदर से उसके पास सुपरनेचुरल पावर है। वो किसी भी इंसान के दिमाग में एंटर कर सकती है। वो उन लोगों का इलाज करती है जो डर, ट्रॉमा या किसी अजीब मानसिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं। सिंथिया सिर्फ डर महसूस नहीं करती बल्कि अपनी आंखों से देख सकती है, जिससे वो खुद उस दुनिया के अंदर खड़ी हो। अगर कोई इंसान किसी एंटिटी से डर रहा है तो सिंथिया उस एंटिटी को भी देख सकती है। अब उसके पास एक मेल क्लाइंट आता है तो सिंथिया अपनी थेरेपी के तौर पर उसकी मेमोरी में चली जाती है। उसकी मेमोरी में वो स्कूल तक पहुंचती है जब वो क्लाइंट छोटा बच्चा था और स्कूल में पढ़ता है। उस बच्चे की किताब दिखाई देती है जिसके अंदर हेल्प लिखा होता है। फिर वो एक टीचर के रूम में पहुंचती है। टीचर ने उस बच्चे को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। सिंथिया उसे कहती है कि वो उस पिंजरे से बाहर निकले और यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी टीचर उसकी तरफ मुड़ा और हमला कर देता है। तब सिंथिया उस बच्चे को समझा रही होती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी सिंथिया की बेटी उसको उठा देती है जिससे वो बाहर आ गई। सिंथिया ये देखकर समझ गई स्कूल के दौरान उसके टीचर ने बहुत बुरा बर्ताव किया था, जो आज भी उस ट्रॉमा को भूल नहीं पाया। तभी सिंथिया की बेटी जॉर्डन आती है। वो उसे पूछती है आखिर इस क्लाइंट के साथ हुआ क्या था, तो वो उसे सारी बात बताती है। अब अचानक उनके दरवाजे पर डोरबेल बजता है। जॉर्डन जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक छोटी लड़की आई हुई थी जो काफ़ी डरी हुई थी और उसके हाथों पर बहुत सारे जख्मों और जलने के निशान। जॉर्डन जब उससे पूछताछ करती है वो बताती है अगाथा नाम की एक लेडी जो पहले सिंथिया की पेशेंट रह चुकी थी। उसकी डेट को बताया कि वो उसके जैसे लोगों की मदद करती है। वो बताती है कि उसे एक डीमन दिखाई देता है। इसे जॉर्डन पूछती है क्या वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। इसे रायले उसके पीछे की ओर इशारा करती है और ये भी कहती है मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो यही है मेरे पीछे, वो भूखा है। और तभी यहाँ पर सिंथिया आती है। वो देखती है रायले के पीछे एक डीमन बैठा है। वो ये देख के बहुत घबरा जाती है। इसी वक्त रायले की डेड यहाँ पर आ जाता है और उसे यहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद जॉर्डन अपनी मॉम से कहती है हमें रायले की मदद करनी चाहिए। इससे सिंथिया कहती है मैंने कुछ देखा है, कोई आत्मा है जो उस लड़की के साथ जुड़ी है, बहुत भयानक है, मैं उस आत्मा का सामना नहीं कर सकती। इससे जॉर्डन गुस्सा होकर चली जाती है। जब रात होता है जॉर्डन अपने लैपटॉप पे अगाथा के बारे में सर्च करती है, जिसके बारे में रायले ने उसे बताया था, जहाँ उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तभी यहाँ पर सिंथिया आ गई, इसलिए जॉर्डन उसे छुपा लेती है। अगली सुबह होते ही वो अकेले ही अगाथा के घर जाने के लिए निकल जाती है। जॉर्डन अगाथा के घर जाकर रायले के बारे में पूछताछ करती है। अगाथा उसे रायले का एड्रेस देती है। फिर वो रायले के घर जाती है। जॉर्डन रेंडल को बताती है हम रायले की मदद कर सकते हैं। इससे रेंडल उसे साफ मना कर देता है, हमें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये कह के यहाँ से चला जाता है। फिर जॉर्डन छुपके से घर के अंदर घुस जाती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। और तभी उसे अलमारी के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा नज़र आता है। फिर वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो लॉक खोल देती है। फिर वो इस बेसमेंट के अंदर जाती है। जॉर्डन रायले को ढूंढने लगती है। उसे लगा शायद रेंडल रायले को यहाँ बंदी बना रखा है। तभी दरवाजे के पीछे से रायले आवाज़ लगाती है कि वो मुझे यहाँ कैद नहीं करते। तभी जॉर्डन के मॉम का कॉल आता है। वो उससे बात करती उससे पहले कोई पीछे से आके उसके सर पर अटैक करता है, जिससे जॉर्डन बेहोश हो जाती है। इधर अगाथा सिंथिया को कॉल करके जॉर्डन के बारे में सारी बात बताती है। अगाथा को लगा शायद सिंथिया को इस बारे में पता है। अब जल्दी से सिंथिया अगाथा के साथ रेंडल के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर जॉर्डन का जब होश आता है वो अपने आप को बांधा हुआ पाती है और उसके बगल में एक लेडी को भी बांध रखा था और उसकी फेस जला हुआ था। फिर यहाँ पर रेंडल आता है। जॉर्डन उससे कहती है मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। इससे रेंडल कहता है उसे कोई नहीं बचा सकता, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी बेटी की मदद कोई नहीं कर सकता, मेरी बीवी की भी कोई नहीं कर पाया। इसे जॉर्डन कहती है हमें पता करना होगा वो आत्मा क्या चाहती है। इसे रेंडल कहता है हमें उसे खिलाना होगा वरना वो इसे खा जाएगी। इसके बाद रायले आकर जॉर्डन के दो बाजू पकड़ती है, जिससे पीछे से उस डीमन का हाथ बाहर आता है। उसका बाजू पकड़ के उसका खून पीने लगता है, जिससे उसका दोनों बाजू जलने लगता है। फिर रेंडल रायले को लेके चला जाता है। अब हम रेंडल को देखते हैं जिसने जॉर्डन का फ़ोन तोड़ दिया था और वो अपनी गाड़ी पे कुछ सेटअप कर रहा था। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और वो उसके प्लस को चुरा कर वहाँ से ले गई। फिर जॉर्डन के पास आकर उसे दे देती है।
उसने ये भी कहा, मेरे डैड को मत बताना कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रेंडल जब देखता है वहाँ से उसका प्लस गायब है, वो समझ जाता है मेरी बेटी ज़रूर उसकी मदद कर रही है, इसलिए वो फ़ौरन नीचे आने लगता है। लेकिन तब तक जॉर्डन अपना रस्सी काट दी थी और अपने आप को छुड़ा लिया। वो उस लेडी को भी छुड़ाती है और अपने साथ ले जाने लगती है, मगर तभी सामने रेंडल आ गया और उस पर गन तान देता है। राइली गन के सामने आ गई और कहती है जॉर्डन की कोई गलती नहीं है, उसे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी वो लेडी रेंडल पर अचानक हमला कर देती है। तब उससे गोली चल गई जो कि उसकी बेटी को लगा और वो जॉर्डन के हाथों में ही दम तोड़ देती है। तभी उसने अपने सामने उस डीमन को देखा जो अब राइली से जॉर्डन के अंदर शिफ्ट हो गया था, जिसके बाद वो बाहर भाग जाती है। जब वो बाहर आई तो उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिसने पुलिस को भी खबर कर दी थी, जिससे पुलिस भी वहाँ पर आ जाता है। तब तक रेंडल अपना गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस जब जॉर्डन से पूछताछ कर रहे थे तब अचानक जॉर्डन को वो डीमन नजर आता है, जिससे वो डर के जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने मॉम के पास चली जाती। इसके बाद जॉर्डन अपने घर पे होती है। वहाँ पर कुछ देर के लिए अगाथा को रहने को कहती है। फिर सिंथिया किसी काम से बाहर जाती है। सिंथिया अपने क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जो कि एक नर्स होता है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर राइली की मॉम का इलाज हुआ था। अफसोस वो उसे बचा नहीं पाया। वो उससे उस डॉक्टर का एड्रेस देता है जिसने राइली की मॉम का इलाज कर रहा था। सिंथिया फौरन उस डॉक्टर से मिलने जाती है। वो डॉक्टर उसे बताता है उसका बॉडी पूरी तरह से सड़ रहा था। एक दिन वो उसे कहती है वो मुझे अंदर से खा रही है, वो हमारे साथ है, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। फिर वो उस डॉक्टर का हाथ पकड़ती है, जिससे उस डॉक्टर का हाथ भी जलने लगता है। आखिरी वक्त तक उसकी बेटी उसके पास थी। इसके बाद सिंथिया जब घर वापस आती है वो देखती है अगाथा नीचे पड़ी है। रेंडल जॉर्डन को यहाँ से ले गया। इधर हम देखते हैं रेंडल जॉर्डन को एक कॉफिन के अंदर भर के उसे दफनाने ले जाता है। रेंडल जॉर्डन से कहता है राइली तुम्हारे हाथों में दम तोड़ा है, जिससे वो डीमन तुम्हारे अंदर है और अब तुम मरोगी तो तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा, जिससे वो डीमन भूखा ही मर जाएगा। ये कह के उसे नीचे दफना देता है। फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद सिंथिया अपनी पुलिस वाले दोस्त को बोल के रेंडल से बात करने जाती है। पहले तो रेंडल उसे कुछ नहीं बताता, जिससे सिंथिया ज़बरदस्ती रेंडल के सर पर हाथ रख के उसका मेमोरी में घुस जाती है, जिसमें वो देखती है उसका बीवी उसकी बेटी के हाथों में ही दम तोड़ी है, जिससे वो डीमन उसके अंदर आ गई थी। फिर वो उसकी और मेमोरी में जाते जाते जॉर्डन का पता मिल गया, जहाँ पर रेंडल ने जॉर्डन को दफनाया था। फिर सिंथिया उसकी मेमोरी से बाहर आके अगाथा के साथ मिलकर जंगल के लिए निकल पड़ती है। उसके पीछे पीछे पुलिस भी अपना टीम लेके आ रहे हैं। सिंथिया जंगल जाकर जॉर्डन को ढूंढ लेती है। सिंथिया अगाथा को कहती है तुम पुलिस को रोको, वो यहाँ ना आ पाए। फिर सिंथिया जॉर्डन की मेमोरी में घुसती है। इधर अगाथा पुलिस का ध्यान भटकाती है। सिंथिया उसकी मेमोरी में देखती है एटिक के पास वो डीमन खड़ा है। वो उसका गला पकड़ लेता है। फिर सिंथिया उस डीमन के सर पर हाथ रख के उसकी मेमोरी में घुस जाती है अपनी बेटी के साथ। अंदर गुफा के अंदर वो डीमन एक कुर्सी पर बैठा था। वो उसे मारने ही वाली थी, तभी वो पुलिस वाला उसे बुलाने लगा, जिससे वो उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे वो डीमन गायब हो जाता है। लेकिन वो पुलिस वाला सिंथिया को जानता था, इसलिए उसे उठाया नहीं। इधर वो डीमन कुछ शाखाएं से सिंथिया को जकड़ लेती है और वो सिंथिया को मारने ही वाली थी। तभी पीछे से जॉर्डन आके उसके ऊपर खंजर से वार करती है, जिससे वो डीमन नीचे गिर जाती है। फिर सिंथिया और जॉर्डन मिलकर उसको मार देती है। इसके बाद वो दोनों सपनों से बाहर आते हैं और इन दोनों की जान बच जाती है। इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।